वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। काफ़ी अच्छा मार्केट रहा आज। और जो भी पोजीशंस हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दी थी ऑलमोस्ट हिट रही हैं। और किस किस जगह मैंने पोजीशन दी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और समझिएगा कि क्या कंडीशन थी पोजीशंस देने की, उस चीज़ को देखिएगा। मार्केट के अंदर गैप अप हुआ, ठीक है। 25,300 एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था। मैं बस वेट कर रहा था या फिर तो इसके ऊपर आकर एक कैंडल सस्टेन कर दे, उसके बाद मैं बाइंग साइड में जाने की कोशिश करूँगा। पर जब ये कैंडल बना, मैं जो सिक्योरिटी आ गए मार्केट के अंदर, जैसे ही मार्केट ने ये इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, मैंने इसी जगह पर पुट बाय किया। यहाँ तक ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर सारे टारगेट आ चुके थे जो कि हमारे रहते हैं, क्योंकि एक्सपायरी था तो प्रीमियम बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा था। पुल बैक का वेट किया, यहाँ से सेकंड ट्रेड दिया, इसमें भी ऑलमोस्ट टारगेट रहे। फिर यहाँ से मैंने थर्ड ट्रेड दिया, इसमें भी ऑलमोस्ट टारगेट रहे। कॉल साइड का जो ट्रेड था मैंने इस जगह पर पंच किया, ये भी हमें ऑलमोस्ट टारगेट देकर गया, ठीक है। यही सेम मेरा जो सिनेरियो था वही सेंसेक्स के अंदर था, वही निफ्टी के अंदर था, ठीक है ना। अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँ तो टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो था रहा है मार्केट के अंदर। मॉर्निंग के अंदर ये जो स्टॉक थे मैंने दिए, कुछ ज़्यादा खास आज वर्क नहीं हुआ हमारे स्टॉक के अंदर, सॉरी। और फिर 82,600 का पुट यूरोपियन मैंने आपको दिया, आई मीन पुट बाय करने को बोला। 500 तक गया, 500 तक ये गया। फिर मैंने जो था इसका प्रॉफिट बुक करा दिया, क्योंकि इतना लंबा होल्ड कोई कर नहीं सकता जल्दी। मार्केट के अंदर आप देखते हो प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, तो फिर वहाँ पे इतना पेशेंस नहीं रख सकता कोई भी, यहाँ तक मैं भी नहीं रख सकता। तो वो प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लिया गया। उसके बाद ये प्रीमियम ग्रुप में जो भी स्क्रीनशॉट्स थे वो ये थे। ये जो था ना आपका टाटा गोल्ड, टाटा मोटर, सॉरी टाटा मदर हो गया, टाटा मोटर है ये। तो 40% का फॉल इसमें जो है देखने को हमें मिला। और ये जो फॉल है ना, ये फॉल नहीं है, इस कंपनी को दो जगह मर्ज कर दिया गया, डीमर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बनाकर दे दूंगा, बता दूंगा क्लियरली कैसे कैसे क्या है, ठीक है। इसको बताने पर आऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सेंसेक्स के अंदर 81,955 बिलो गुड मूव एक्सपेक्टेड मैंने बोला था, बहुत अच्छा मोमेंटम आया उसके बाद। ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने सेगमेंट पॉजिटिव हैं, कितने सेगमेंट निगेटिव हैं, सुन सकते हैं आप, ठीक है। 82,000 का जो रेजिस्टेंस था काफ़ी अच्छा है, एकदम कॉल में मत जाना, थोड़ा वेट करो, अभी टाइम बहुत है। अगर इसको बैकवांस करना होगा तो बैकवांस आया तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, ये मैंने बोला था। 82,033 के ऊपर अब मूव एक्सपेक्टेड है, आया। ये ट्रेड रहे आज हमारे सी साइड में, ये दो ट्रेड थे जो लास्ट में रहे। ये पुट साइड का है, 25,200 का पुट, सब में ऑलमोस्ट टारगेट डन है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप क्लियरली देख सकते हो, टाइमिंग मैच कर सकते हो A to Z, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आ, अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, ओके। बात करते हैं निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो रहने वाला है ना हमारा, वो रहेगा फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग के अंदर सिंपल सा है, 15 मिनट की कंप्लीट कैंडल बनने दीजिएगा, ठीक है। जैसी 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, रिट्रेसमेंट लेता है, आप कॉल साइड में आ सकते हैं। और अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है तो 25,060, 25,060 के 25,060 के पास सपोर्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है। यहाँ से अगर हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा होगा। फर्स्ट टारगेट ही हमारा 25,150 से लेके 25,160 तक का रहने वाला होगा, ठीक है ना। ये रहेगा फ्लैट ओपन की कंडीशन में, ठीक है। और देन अगर मैं बात करता हूँ गैप अप की, गैप अप अगर 25,150 से लेके 25,160 के ऊपर हो जाता है और सस्टेनेबल रहता है, ठीक है, तो ईजिली आपको 25,222 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा देखना होगा कि किस तरह से प्राइजेक्शन बना रहा है। मानिएगा कि अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बना और ये मूवमेंट इस तरह से आया तो ईजिली आपको 25,300 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। वेट करना होगा थोड़ा सा हमें, ठीक है, मार्केट के अंदर।
अगर मार्केट मानिएगा कि गैप डाउन हो जाता है, सपोज कीजिएगा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन की कंडीशन में दो चीज़ें बहुत अच्छी क्रिएट हो, तभी हमें जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फर्स्ट क्या हो, 25,060 के पास आकर जो है गैप डाउन हो, यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, सस्टेन अगर कर जाता है, अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो इमीडिएट आपको 25,000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है। यहाँ से बैकबाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा हमें, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि मार्केट गैप डाउन हो 25,060 के नीचे, पूरा कैंडल रिवर्स होके ग्रीन साइड में पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए, मिल जाए हमें, वो ज़्यादा बेटर, रिट्रेसमेंट करे, आप बाई कर सकते हो। 25,150 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 25,222 का टारगेट रहेगा। और अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करके फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 25,000 का पहला, और यहाँ पे अगर रेंज बना के अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तो 24,900 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा पुट साइड के लिए, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर क्या है, कल जो है ना, आज हमारा एक्सपायरी था, तो कल जो प्रीमियम मीटिंग का काम हो सकता है, तो थोड़ा रेंज बना सकता है। अब मार्केट रेंज किस जगह बना सकता है, मार्केट की रेंज की दो ही जगह हैं, या फिर तो मार्केट आपका 25,100 से लेके 150 के बीच में रेंज बना सकता है, ठीक है। या फिर आपका 25,050 से लेके 100 के बीच, ये जो एरिया है ना, अगर इस एरिया में मॉर्निंग में ही मोमेंटम आ गया तो ठीक है, और अगर मोमेंटम नहीं आया तो इस एरिया में मार्केट जो है ना आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उससे हमें सावधान रहना होगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। बात करते हैं सेंसेक्स की, सेंसेक्स के अंदर चलते हैं, सेंसेक्स में देखते हैं कि क्या लेवल्स बन रहे हैं हमारे। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज हमें देखने को, टोटली बेयरिश मार्केट था, मल्टीपल टाइम ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं। बट अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कल का देखते हैं। कल देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी अच्छा कल वर्क कर सकता है, ओके। देखिए सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। देखिएगा कि अगर मार्केट मानिएगा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है, मार्केट अगर इसको रिट्रेसमेंट करके हमें फॉल देता है तो हमारा पहला टारगेट 81,800 का रहेगा। और अगर यहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो 81,600 का रहेगा। 81,600 जो है बहुत ही अच्छा हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखकर वर्क करना होगा कि मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। फ्लैट ओपन की कंडीशन में अगर फ्लैट ओपन हो जाता है 10 15 20 पॉइंट का, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे आप, ठीक है। अगर डाउन में ब्रेकआउट करता है तो वेट करेंगे 81,800 के लेवल को ब्रेकआउट होने का। और अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो 82,000 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया मार्केट, ठीक है, तो फिर आपको इजीली 82,200 का लेवल्स देखने को मिलेगा। थोड़ा पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो 82,400 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 82,200 82,400 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। अब अनफॉर्चुनेटली कि मानिएगा कि इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट ने यहाँ पर रेंज बना दिया और बाय और अप साइड में ब्रेकआउट करने में फेल रहा, तो मार्केट के अंदर बहुत ही फास्ट फॉल आएगा, जो कि 81,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा 81,600 का रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर इसमें रेंज क्रिएट होना स्टार्ट हुई तो रेंज क्रिएट हो, अगर इस जगह पे रेंज क्रिएट हुई तो इस जगह पे रेंज जो होगी सस्टेनेबल नहीं होगी, मोमेंटम या ऊपर या नीचे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट इस बीच में ऊपर रेंज बाउंड हो गया, ऊपर आसपास 81,200 से लेके 81,100 के बीच में, यहाँ कहीं पर भी अगर रेंज बाउंड हो गया तो मार्केट के अंदर केवल प्रीमियम मीटिंग का काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए मैं कोई डाटा नहीं देखता, मैं कोई आपका ओआई वगैरह नहीं देखता, हालांकि देखना आता है,
बट मुझे नहीं लगता कि ओआई वगैरह या कुछ भी ये सब चीज़ें जो हैं वर्क करती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रैप करती हैं। ठीक है ना, मार्केट के एक्सट्रक्चर को समझ गए ना तो ये समझो सब कुछ समझ गए आप, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कंप्लीटली एक्सट्रक्चर को, अगर आप देखना चाहोगे तो हुआ क्या है मार्केट के अंदर, देखिएगा बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो हुआ क्या है कि मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए रेंज बनाया, यहाँ पे रेंज बनाया मार्केट ने, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज बनाया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर ऊपर साइड में गया, फिर मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया, और फिर जो है एक हमें अप साइड का पुल बैक मिला, फिर डाउन साइड में। अभी आपको क्या लगता है स्ट्रक्चर देख के कि मार्केट डाउन आना चाहिए या अप आना चाहिए? देखिए मैं अप के लिए थोड़ा इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है 81,600, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर उससे पहले आप देखेंगे तो 82,000 को 82,000 को के ऊपर मार्केट गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है ना, एक बार टच करने की कोशिश की है। अगर 82,200 के ऊपर मार्केट कल निकल जाता है तो फिर हमें मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर रिटेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर आएगा, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर वो सॉरी हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। बट अगर ये अनफॉर्चुनेटली फेल होता है तो बहुत ही फास्ट मूव आएगा, जो कि जो मूव होगा हमारे पास 80,400 तक का, 80,800 तक का, ठीक है, ये मूव हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये ज़्यादा मत सोचा करो कि क्या न्यूज़ आ रही है क्या न्यूज़ नहीं आ रही है, डज नॉट मैटर। मार्केट के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है प्राइस एक्शन, भाव ही आपको सब कुछ बताता है। जो यहाँ पर चलता है ना वही आपको पैसा बना कर देगा, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। ये अगर आपने फीड कर लिया अपने माइंड में, ओआई वगैरह ये सब चीज़ें आपको केवल और केवल ट्रैप करने के लिए बनी है। वाई होती है ऑप्शन सेलर के लिए, है ना। पैसा यहाँ बनता है भाई, यहाँ पर देखा करो। ऑप्शन चैन का डाटा आप यकीन मानो तो 3 मिनट के बाद कहीं जाके ऑप्शन चैन पे चढ़ता है, ठीक है। अब 3 मिनट के अंदर कभी कभी क्या होता है, कैंडल बहुत बहुत बड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद वो चढ़ेगा उस पर, फिर उसके बाद वो 3 मिनट के बाद फिर अपना रिएक्शन चेंज कर देगा। तो इसलिए आप केवल चार्ट पर ही फोकस किया करो, ठीक है। बाकी अदरवाइज और कुछ नहीं है, केवल चार्ट पे फोकस करो, चार्ट को देखो समझो, चार्ट ही आपको सब कुछ बताएगा। ओआई वगैरह ये केवल आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता सकती हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ओआई के अंदर मैं आपके लिए ओआई का मेन फंडा क्या है, ओआई किस जगह काम में आती है, क्या रेजिस्टेंस कहाँ से निकालें, किस जगह पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हो ना तो एक बार कमेंट कर देना मुझे, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक ही बार में माइंड में आपके फीड हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं मार्केट में, कल देखते हैं किस तरह से मार्केट प्राइजेक्शन बनाता है, किस तरह से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है, और कितना प्रॉफिट हमें कल होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।